मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। होश में आओ, होश में आओ। इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदलो, ताज बदलो, तख्त बदलो। 20 तारीख शाम को हमारी स्ट्राइक शुरू हो गई थी। आज स्ट्राइक का हमारा 5वां दिन है यहाँ पे। जैसे कि रात को हमारे पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जम्मू में मुनकोटिया साहब एमएलए साहब आए थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी जोर शोर से बोला है कि जैसे आज असेंबली अभी चल रही है, आज असेंबली में जितने भी हमारे जीते हुए जम्मू के 28 एमएलए हैं, उन्होंने हमारी बात रखनी है। जोर शोर से डेली विजिट का मुद्दा उठाएंगे और हमें बड़ी उम्मीद है डेली विजरों को कि उमर सरकार हमारे हक में तो अच्छा फैसला लेंगे। कम से कम जो हमें उम्मीद है कि जैसे लद्दाख में 40 से 45 हज़ार डेली विजर की सैलरी बढ़ाई गई है, वैसे ही यूटी के तहत हमारी भी मिनिमम वेजेस उतनी की जाए। और उसके बाद जैसे 6 महीने का टाइम इन्होंने मांगा है, तब उसके बाद हमारी रेगुलेशन पॉलिसी को फौरी तौर लागू किया जाए। मशहूर हूँ कि आप 5 दिन से हमारे बीच आ रहे हैं। देखिए, जो हमारा एहतजाज है बढ़ता जा रहा है। एहतजाज इसलिए किया था कि शायद सरकार जो है होश में आ जाए, लेकिन सरकार जो है वो होश में नहीं आ रही। मैं आपकी विसादत से सरकार से ये कहता हूँ कि जो पिछले 27 सालों से जो हमारे साथ ड्रामा किया जा रहा है, अब उस खिलवाड़ को जो है वो बंद किया जाए। कल जिस तरह से हमारे साथियों के साथ कल और परसों 2 दिन के अंदर लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, लाठी से पुलिस का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ जो है वो दबा नहीं सकते आप, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है, हिंदुस्तान का आइन यह है, ये कहता है कि मजदूर जो है अपने हक के लिए जो है आवाज़ उठा सकता है। लाठियों से जो है आवाज़ को बंद करना, ये हिंदुस्तान का ना आइन है ना यहाँ का कहीं का इंसाफ है। देखिए, आज असम्बली का जो सेशन चल रहा है, अगर बीजेपी वहाँ पे हमारा साथ देती है, ये कोई ना कहे कि बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया। अगर वोट दिया है तभी जो है बीजेपी के 29 एमएलए जो है जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपकी विसादत से ये खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, चाहे वो रजौरी है, पुंछ है, चनाब एलिया है, जम्मू है, इन सब ने जो है बीजेपी को जो वोट दिया है तभी असेंबली के अंदर भेजा है। मैं आपकी विसादत से बीजेपी के तमाम अहलकार जो हमसे ये गुजारिश करता हूँ कि असेंबली के अंदर आज फिलफोर जो बात जो है वो सिर्फ कैजुअल लेवल की जाए, क्योंकि एक वक्त था कि यहाँ पे एक ही एमएलए जुल किशोर जी यहाँ जम्मू के अंदर थे, असेंबली पूरी हिला दी थी उन्होंने। आज जो है 28 एमएलए जो हैं वो वहाँ पे बीजेपी के हैं। महराज मलिक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ज़ोर और शोर से जो हमारी बात कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, आपको पता है कि हमारा जो है सालों 64 लागू किया जाए, पेंडिंग वेजेस हमारी रिलीज़ की जाए। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो है वो 45,000 रुपये मजदूरों को दिया गया है। मैं एलजी इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ आपकी विसादत से कि हमारे साथ वही इंसाफ किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है, तो अंग को जुदा करने की कोशिश ना की जाए। मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूं। 5वें रोज़ हमारी जो है काम छोड़ स्ट्राइक है, तो मैं मीडिया की माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी जो सबसे मेन डिमांड थी रेगुलराइजेशन पॉलिसी, अगर एक सर्कुलर इन्होंने निकाला है कि मिनिमम वेजेस जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी करना हमारे लिए मुश्किल का काम है, क्योंकि हमने 6 महीने का टाइम लिया है, कमेटी बनाई है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उसमें जो है मिनिमम वेजेस एक्ट तो आप लागू कर सकते हैं ना। यूटी के जो आइन है वो दे सकते हैं हमें, जब तक आपकी कमेटी है, आपने कमेटी तश्कील दी है, ठीक है, मैं मीडिया की माध्यम से मानता हूं कि आपने कमेटी बनाई है, लेकिन जो लद्दाख के अंदर आपने 1900 लोगों का जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है, तो 45,000 के हिसाब से तब तक हमें वो तो दे सकते हैं ना। बाकी रही बात जम्मू के अंदर, जिस तरह के जम्मू के डेली वेजरों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं आप लोग पुलिस के सहारे से, तो मैं ये मीडिया की माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि क्या 27 एमएलए जो जम्मू प्रोविंस के हैं, और जम्मू प्रोविंस में ही स्ट्राइक होती है, जम्मू में ही लाठीचार्ज होती है, कश्मीर में नहीं होती है? क्यों? वो कहाँ हैं? अगर 27 एमएलए जो हैं हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये कहें कि इनका मसला जनमन है। 2018 में हमारी एक पॉलिसी बनी थी जो SRO 520 थी,
और वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो SRO 520 इम्प्लीमेंट हुआ होता तो हमें इतनी बड़ी दिक्कत या दुश्वारी का सबब ना करना पड़ता। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये बात पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उस दौर से लेकर आज तक कम से कम आप लोगों ने एक पॉलिसी पे पॉलिसी बनाए जा रहे हो, लेकिन डेली वेजेस जहाँ का है डिफरेंट डिपार्टमेंट में वहाँ रोडों पे तंग है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये जो जुल्म और ये सब्ज़ बाग बार बार हमें जो दिखा रहे हो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 9,000 पे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आप लोग अपनी सैलरी अपनी वेजेस की बात करते हो, वहाँ अपनी डिमांडों की बात करते हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महराज मलिक का, MLA किश्तवाड़ शुगन पलियार जी का, MLA इफ्तिकार रजौरी उनका, जिन्होंने हमारी कम से कम बात तो रखी ना। असेंबली के अंदर बात हुई या नहीं हुई, लेकिन मैं देखता रहता हूं कि बाकी वाले जो हैं बिल्कुल खामोश अपनी सीटों पे बैठे हैं। इन्होंने उस वक्त भी सरकार PDP के साथ बनाई थी अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए। आज भी वही असेंबली के अंदर बात चल रही है अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर सैकड़ों डेली वेजर इस वक्त तंग सूरत हाल में बैठे हुए हैं।